राम राम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्नब रोशनी लाइफस्टाइल ब्लॉग से। तो दोस्तों, यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी शाम की शुरुआत। आज तारीख है 21 सितंबर और दिन है रविवार का। तो दोस्तों, ये हमारा शाम के लगभग 3 बजे का वीडियो है, जो कि 20 तारीख का है। हाँ, 20 तारीख की शाम का वीडियो है। और आज हमारी वीडियो है 20 और 21 तारीख, दो दिन का वीडियो है। आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाना हमने शाम के 3 बजे से शुरू किया था, तो सुबह तक का वीडियो है ये 21 तारीख की सुबह तक। और दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, इसलिए हमारी वीडियो की वॉचिंग है जो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। और अभी ये पीछे वाले आंगन का है जो चारा वगैरह उखाड़ेंगे, क्योंकि कल से नवरात्रियाँ शुरू होने वाली हैं। 22 सितंबर से नवरात्रियाँ चालू हो जाएंगी। तो बहुत सारे काम हैं जो नवरात्रि में हो जाते हैं करने के लिए, तो पहले से ही साफ़ सफाई है जो कर रहे हैं। तो ये देखिए, काफ़ी तेज़ी से ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी शाम के समय पे। बहुत प्यारा लगता है दोस्तों, ये ठंडी ठंडी फुव्वारे चलते हैं तब। कह रहा भैया देखिए आ रहा, भैया देखिए आ रहा, जैसे बात जन्म मजिस्ट्रेट हूँ। और यहाँ पे नक्श काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहा था, तो डुग्गू के पापा ने उसको डांट दिया था। तो रोते रोते कह रहा कि भैया के पास जा रहा, भैया से बताऊँगा, भैया से बताऊँगा। तो वही है, हम लोग हंस रहे थे उसकी बातों में, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डुग्गू आ गया था कि भैया को क्यों मारा क्यों मारा। तो बहुत ज़्यादा से जो है हंसी आ रही थी। और यहाँ पे हमारी गैया भी लग चुकी है, तो यहाँ पे बछेड़ों को भी दूध पिला दिया है और अब इसको बांध देते हैं। बिल्कुल भी अपनी माँ को छोड़ने का नाम नहीं लेता है। और दोस्तों, यहाँ पे डुग्गू के पापा मुझसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि बुधवार के दिन ये है जो हरी पत्ती लेके आए थे बाज़ार से, और बोले चटनी पीस देना। मैं बोला ठीक है, सुबह पीस दूँगी। मैंने पूरी हरी पत्ती उठा के है जो अंदर रख दी फ्रिज में, और उसके दूसरे दिन ही लाइट चली गई, और फिर लाइट पूरी रात और पूरी दिन नहीं आई, तो उसकी गैस है जो ख़त्म हो गई, और हरी पत्ती जो थी ना वो पूरी ख़राब हो गई, सड़ गई उसी में। तो फिर इनको याद आया कि मैं हरी पत्ती लेके आया था, हरा धना जिसे बोलते हो आप लोग, तो उसकी चटनी पीस दो। मैंने जाके देखा तो पूरी हरी पत्ती है जो ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मैंने बोला कि ना हरी पत्ती ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिली में ना छोटी छोटी बातों को लेकर ही लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी कोई मुद्दा होता नहीं है लड़ने के लिए। तो बस इसी में है, डुग्गू के पापा ने लेक्चर दे दिए मुझे एक आध दो, और गुस्सा हो गए। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगले बुधवार आएगा उसमें लेके आ जाना। तो बोलने लगे कि अगली बुधवार लेके आऊँगा, तो फिर से ऐसे ही करना, जब भी हरी धनिया लेके आता हूँ तो तुम्हें ध्यान भूल जाती है, ना तो सब्जी में डालती हो और ना ही तो उसकी चटनी वगैरह बनाती हो। तो बस इसी बात पे थोड़ा छोटा सा झगड़ा हो गया था हम दोनों के बीच में। और उसके बाद में डुग्गू के पापा को खाना दे दिया था, तो उन्होंने तो खाना खा लिया था, लेकिन फिर मुझे भी थोड़ी सी गुस्सा आ गई, तो मैं गुस्सा हो गई। तो बोलने लगे चलो अब गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। तो दोस्तों, बस पति पत्नी के बीच ना इतनी ही लड़ाई सीमित होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि हम लोगों का नहीं चलता है, हम लोगों का लड़ाई अगर हो जाती है तो 1 से 2 घंटे में सॉल्व हो जाती है, या फिर हम उनको मनाने लग जाते हैं या फिर वो हमको मना लेते हैं। तो इसी प्रकार से लड़ाई हमारी है जो ख़त्म हो जाती है। और फिर ये देखिए, खाना पीना हमारा बन चुका था और खाना खा लिया है सभी ने, और फिर आ गई थी लाइट। तो यहाँ पे है बैठ कर के टीवी देखने लगे थे। तो डुग्गू को कुछ और देखना था और डुग्गू के पापा को कुछ और पसंद होता है। तो बस यहीं पे है, थोड़ी बहुत बहस होने लगी। मैंने बोला लाओ मुझे रिमोट दे दो, मैं खुद से ही लगा दूँगी, आपको भी पसंद आ जाएगा और डुग्गू को भी पसंद आ जाएगा। और दोस्तों, जब घर में पति पत्नी के अलावा कोई और नहीं होता है, तो अगर दोनों में ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो फिर बिल्कुल भी है जो घर में मन नहीं लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे डुग्गू के पापा और नक्श दोनों हैं जो सो गए थे। तो जब सभी सो जाते हैं तब फुर्सत से रात के ये काम हम हैं जो निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे धोने के लिए, तो उनको भी धो के रख देते हैं, ताकि सुबह के लिए है
जो आसानी हो जाए। और लाइट चली जाती है तो फिर बहुत अच्छे से बच्चे सो जाते हैं। लाइट जाने के बाद में फिर क्या हुआ कि लाइट फिर से आ गई। और यहाँ पे आंगन में है, अभी बल्ब नहीं लगा हुआ है तो ज़्यादा है जो उजेला नहीं होता है। और अब इस रसोई में भी है जो एक बल्ब लगवा लेंगे ताकि यहाँ पे भी उजेला बना रहे। और यहाँ पे रसोई में ही बर्तन वाली डलिया रखी थी तो इस बर्तन है इसी में रख दी है ताकि जितना भी पानी होगा तो यहीं पे है जो छट जाएगा। और उसके बाद में फिर चले आए थे कमरे में, क्योंकि कमरे में गैस भी रह गई थी साफ़ करने के लिए। तो हमने सोचा चलो रात में ही साफ़ करके रख देते हैं, नहीं तो फिर सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं जिस वजह से जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे रात में ही गैस को है जो साफ़ कर दी है। वैसे तो साथ साथ में ही जब खाना बनाते हैं तो गैस को है जो साफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दाल आल बनाओ, ऐसी कुछ चीज़ें बनाओ ना तो जिसकी वजह से उसका कुकर का है जो पानी निकलता है तो बहुत ज़्यादा से जम जाता है। और जब खाना बनाने के बाद में गैस साफ़ करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको सिर्फ पोंछ देते हैं और यहाँ पे फिर गीला कपड़ा करके और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको छुटा दिया था। तो बहुत ही अच्छे से गैस चूल्हा है जो हमारा साफ़ हो चुका था। तो अब इसको रख देते हैं और फिर दोस्तों हम आप लोगों से मिल रहे हैं 21 तारीख की सुबह को। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात। तो दोस्तों हो चुकी है एक और नई सुबह की शुरुआत। तो यहाँ पे देखिए कुल्ला वगैरह कर रहे हैं, ब्रश वगैरह हो लिए हैं और अभी सुबह की बज रहे हैं 5। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे गांव में जिम वगैरह तो होता नहीं है, इसलिए आप सीधे लगेंगे अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि बहुत सारे काम रह जाते हैं सुबह सुबह करने के लिए। और डुग्गू के पापा चले गए थे दूसरे वाले आंगन में जहाँ पे गैया होती है, तो वहाँ की सारी बात डुग्गू के पापा कर लेते हैं सुबह सुबह, क्योंकि कामों की बहुत ज़्यादा झटपटी होती है। और दोस्तों आज अमावस्या भी है तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर की झाड़ू लगा लेते हैं। और अमावस्या हो या फिर कोई भी त्यौहार हो तो क्या होता है कि उरैन डाली जाती है। वैसे तो मैं रोज़ उरैन डालती हूँ, लेकिन कोई कोई है त्योहारों पे ही उरैन डालते हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं जल्दी से झाड़ू। और दोस्तों वैसे तो ये उरैन है जो सूर्य उदय के पहले ही डल जानी चाहिए सभी के घर में, लेकिन यहाँ पे आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। वैसे मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि जब रात में देरी हो जाती है तो सुबह भी देरी से ही सारे काम हैं जो होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय पे सोना चाहिए और समय पे ही जगना चाहिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगा ली है। और दोस्तों मट्टी काफ़ी दिनों की पड़ी हुई है छापने के लिए बाहर, लेकिन छप ही नहीं पा रही है बारिश की वजह से। लेकिन कल से नवरात्रियाँ चालू होंगी तो आज थोड़ी बहुत मिट्टी है तो लगा लेंगे। और दोस्तों घर से बाहर की चीज़ें आप लोगों के साथ में हम शेयर नहीं कर पाते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी होती है। क्योंकि घर की चीज़ें हम लोग शेयर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि देखो बच्चे भी अभी हमारे बहुत छोटे छोटे हैं और हस्बैंड भी हैं, उनको शर्म आती है इन सब चीज़ों में। वो मुझे ही गुस्सा होते हैं अगर उनको मैं इन सब चीज़ों के लिए बोलती हूँ
तो फिर तो और उनका पारा है जो गर्म हो जाता है, इसलिए मैं उनको नहीं बोलती हूँ ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, वो मुझे सपोर्ट भी खूब करते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है कि बाहर की चीज़ें लोग देखें, तो इसी सब चीज़ों का उनको पता नहीं क्या होता है। मुझे तो भाई नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर हमारे घर पे खाना नहीं होगा तो हमें कोई भी पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो खाने के लिए देने नहीं आएगा। इसलिए देखो, हम कोई गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी गलत चीज़ें नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें भी हैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग भी देखते हो कि मैं कोई भी गलत चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो बस यही है कि मैं अपने आप से सोचती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, उसके बाद मैं किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है। जिसको जो सोचना हो सोचता रहे। और कहते हैं ना दोस्तों कि सीता माता ने भी परीक्षा दी थी, तब भी लोगों ने उनके ऊपर है जो उँगलियां उठाई थी। तो हम लोग तो एक आम इंसान हो जाते हैं, तो हम लोग के ऊपर तो लोगों का कहना ही क्या होता है। और कभी कभी दोस्तों चुप रहने में ही बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर हम चुप नहीं रहेंगे और लौट लौट के जवाब देते रहेंगे तो चीज़ें हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कभी भी चीज़ें हैं जो घटती नहीं है, लेकिन एक इंसान को हमेशा चुप ही रहना चाहिए। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, मेरे आंगन में आप लोगों को किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर महसूस होती होगी। आपने इतने सारे हमारे ब्लॉग देखे होंगे और आपको लगता होगा कि मेरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ सूनापन ज़रूर होता है। लगता है आप लोगों को कि नहीं लगता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं बताती हूँ कि वो कमी क्या है। जग गई। और दोस्तों जिस तरीके से बिना बहू का घर सूना होता है, तो उसी तरीके से बिना सास का भी घर सूना होता है। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने कभी भी मेरी सास को नहीं देखा होगा, और आप लोग सोचते होंगे कि हमारे घर में कौन कौन है और हमारी मम्मी जी हमारे ब्लॉग में क्यों नहीं आती है। तो वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जबकि आप लोग कमेंट करोगे तब। और दोस्तों बिना सास के आंगन देख रहे हो आप लोग, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं हमारे आंगन में। और उसके बाद में फिर आ गए थे यहाँ पे चूल्हा पोतने के लिए। और पता नहीं दोस्तों वो बहुएं कैसी होती हैं जिनको अपने सास ससुर पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि चीज़ों का एहसास तब होता है जब चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं। तब हमें ऐसे लगने लग जाता है कि काश वो चीज़ हमारे पास में होती तो कितना अच्छा होता। समय रहते इंसान की पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए लेकिन बिछड़ना नहीं होना चाहिए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर रिश्ते में प्यार हो और दुलार हो। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और यहाँ पे देखिए कल हमने खाना बनाया था शाम के समय पे, और राख में आगी थी चूल्हे पे बहुत ज़्यादा, तो हमने छोड़ दिया था। चूल्हे की राखी है जो नहीं भरी थी, हमने सोचा चलो चूल्हा की राख है जो ठंडी हो जाएगी उसके बाद में राख है जो भर लेंगे। और जैसे ही राख ठंडी हुई हम थोड़ी सी अंदर जाके ही काम करने लगे। कामों में व्यस्त हो जाते हैं ना, तो नक्श को बिल्कुल एकदम से आज़ादी हो जाती है सारे चीज़ों को यहाँ से वहाँ फेंकने में। तो यहाँ पे जितनी भी राखी पड़ी हुई थी तो सारी राख है अपने ऊपर डाल ली, और पूरी जो राख थी तो पूरे रसोई में है जो फैला दी। तो इसी प्रकार इसी तरीके से है, देखिए चूल्हा है कितना ज़्यादा काला काला लग रहा है। और फिर थोड़ी सी और कलाकारी बता दी और उसमें पानी लेके आया डिब्बे में और पूरे चूल्हे में फेंक दिया। तो जितनी भी राखी नीचे पड़ी हुई थी तो वो सारी है जो नीचे चिपक गई थी। तो और दोस्तों अब तो पानी से जी छक गया है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब खुल जाए, अब बारिश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बारिश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरे 4-5 महीने हो गए हैं बरसात को एकदम जी उक लिया गया है बारिश की वजह से। और फिर यहाँ पे है जो आ गए थे जहाँ पे हम लोग लेटते हैं सभी, तो यहाँ पे है तख़्त भी बिछा हुआ था और बच्चे भी सो के जग चुके थे और फ्रेश होने के लिए चले गए थे। तब तक हमने सोचा चलो यहाँ की खटिया वगैरह उठा के रख देते हैं, क्योंकि यही हमारा एक मेन दरवाज़ा है जहाँ से आने जाने का रास्ता है। वैसे यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और जो दूसरे वाले आंगन से आप लोगों को सुबह हमने उड़ेन डालते हुए दिखाया था
वो हमारे जानवरों की निकलने का दरवाज़ा है। तो हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से हम लोग निकलते हैं, एक दरवाजे से जानवर निकलते हैं। और 2 दरवाजे इसलिए बना दिए गए थे क्योंकि यहाँ पे देखो लिपाई-पुताई होती है और जानवर निकलते हैं तो खुद जाता है। इसीलिए जानवरों का अलग ही निवास कर दिया था कि वहाँ से निकलेंगे खुदेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ देखो गुबरा हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन यहाँ से रिश्तेदार वग़ैरह भी आते-जाते हैं तो यहाँ पे साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। और दोस्तों पंखा की हमने आप लोगों को बताया था, तो अब तो हमारा पंखा काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी सुबह से ही हरकतें करने लग जाता है। रात में तो काफ़ी अच्छे से है जो चलता है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दो, ना तो बाद में भूल जाओगे। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।